गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटर की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हेडिंग है रूल्स ऑफ चेंजिंग द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल जो तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें एक तालिका में 4 भाग कर लिए। पहला भाग में हेडिंग डाल लिए पर्सन, दूसरे भाग में सब्जेक्टिव केस, तीसरे भाग में ऑब्जेक्टिव केस, फिर चौथे भाग में पॉसेसिव केस। फिर इसमें फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता आई, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका पॉसेसिव केस माई और माइन होता है। इसका प्लूरल होगा फर्स्ट पर्सन में वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉसेसिव केस इसका आवर और आवर्स होता है। फिर सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा और पॉसेसिव केस योर और योर्स होगा। फिर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसका पॉसेसिव केस हिज है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और इसका पॉसेसिव केस हर और हर्स होता है। फिर इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा और इसका पॉसेसिव केस इट्स होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इसका पॉसेसिव केस देयर और देयर्स होता है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए इंग्लिश मीडियम के नियम सन बटे 123 याद रखना चाहिए। इसमें पहला है, इसमें 3 नियम हो गए, S/1, O/2, N/3। सबसे पहले S/1 लेते हैं। S/1 का मतलब क्या होगा? द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जेंडर एंड नंबर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम ए स्टूडेंट। इसमें आई रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है और वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा। इसका इनडायरेक्ट हुआ, ही टोल्ड हर दैट ही वाज ए स्टूडेंट। फिर दूसरा एग्जांपल है, दे सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, वी डू नॉट मेक ए नॉइज। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे के अनुसार बदलेगा और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे जो है वो कॉमन जेंडर है और प्लूरल नंबर है। इसका आंसर होगा, दे टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट मेक ए नॉइज। इसका सेकंड नंबर नियम है O/2। O/2 का मतलब हुआ, द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जेंडर एंड नंबर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें एग्जाम्पल है 2। पहला एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम, यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार बदलेगा। तो इसमें हिम जो है वो मास्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है। इसका आंसर हुआ, शी टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। दूसरा एग्जांपल, दे सेड टू अस, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस द इवनिंग। इसमें सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू है जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अस के अनुसार बदलेगा। अस जो है वो कॉमन जेंडर है और प्लूरल नंबर है। इसका इनडायरेक्ट होगा, दे टोल्ड अस दैट वी हैड बीन स्लीपिंग सिंस द इवनिंग। थर्ड नंबर नियम है N/3। N/3 का मतलब होता है, नो चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
तो इसमें 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है वी सेड टू देम ही वॉज ऑन द प्ले ग्राउंड। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। इसका आंसर हुआ वी टोल्ड देम दैट ही हैड बीन ऑन द प्ले ग्राउंड। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा शी नेवर टोल्ड ए लाई। इसका आंसर होगा दे सेड दैट शी हैड नेवर टोल्ड ए लाई। इसमें शी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए चेंज नहीं हुआ। तीसरा एग्जांपल ही सेड टू हर इट वाज मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इट जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर होगा ही टोल्ड हर दैट इट हैड बीन मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़। चौथा एग्जांपल है नेक्स्ट पेज में, शी सेड दे हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे जो है थर्ड पर्सन है और इसलिए वो चेंज नहीं होगा। इसका आंसर इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट दे हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। कल हम जो है इंटर मतलब 11th और 12 के लिए 5वां पार्ट पढ़ाएंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा जो